आज मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ। ये जो भारत में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में ये विरोध किए, लेकिन विरोध से काम हो गया। भगवान राम का दर्शन के अभिलाषी लोगों को दर्शन का लाभ मिल रहा है। लेकिन आज मुस्लिम देश में, सऊदी अरब में, यूएई में आज राम का मंदिर वहाँ पर स्थापित होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या से क्या नहीं बोल रहे थे। क्षुद्र नदी थोड़े जल बहाए, ये आज की कहानी नहीं है। राम का विरोध समय समय पर सभी समय में होता रहा है। जब भगवान कृष्ण का, उनका मामा कंस, उनका भगना शिशुपाल खूब विरोध किया। राम का अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले रावण भी था। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, लेकिन और इससे भी कृष्ण भगवान जब ब्रज में और वहाँ पर चले गए तो एक कहानी आती है। जब भगवान राम जनक धाम में शादी करने के लिए गए, भगवान राम जनक धाम में शादी करने के लिए गए तो सीता जी से शादी हो रहा था। तो जो जहाँ पर शादी होता है उसको कोहबर घर बनाया जाता है। विवाह का रूम, जहाँ पर लड़का लड़की का शादी होता है, तो वहाँ पर पुरुष नहीं रह सकते हैं, पुरुष को निकाल दिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रहती है। सभी लड़की ने देखा राम को तो कहा, नहीं, सीता जी से शादी आप नहीं कर सकते हैं, हमसे शादी करना पड़ेगा, हमसे शादी करना पड़ेगा। भगवान राम, अब वहाँ पर सीता जी भी अकेले, भगवान राम अकेले, अब वो लोग तो 10 गो थे, वे लोग तो 10 थे संख्या में। वहाँ पर तो कोई किसी का कुछ चलता है, 10 आदमी जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने, सीता जी भी चुप, ये क्या हो गया। तो भगवान राम ने सबों से विनती करके बोले, जो हम इस जन्म में सीता जी को ही वरण करेंगे। सभी लड़कियों ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। कहा कि नहीं, उनसे अगर शादी करके नहीं, मेरा जन्म ही हुआ है सीता जी के लिए, सीता का जन्म ही हुआ मेरे लिए, इसलिए हम सीता जी से ही मात्र शादी कर सकते हैं। कहा कि नहीं, हमसे शादी करना पड़ेगा। अब वह लड़कियां अगर जिद धर ले तो वहाँ पर आपका कोई भी ताकत, आपको वहाँ पर आपका कोई ताकत नहीं चलेगा काम। वह भी जिद पर अड़ गई तो उसने, भगवान राम अब बेबस हो गए। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है, आप जब इसी प्रकार से आप करेंगे तो कैसे होगा। कहा कि आप हमसे शादी कीजिए, आप वचन दीजिए। कहा कि इस जन्म में नहीं होगा, फिर अगला मेरा अवतार होगा, उसमें हम आपको वरण करेंगे। आपको हम, आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे,
आप जो कहेंगे हम सो करेंगे, आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम करेंगे। हम वहाँ पर अपना लीला, कृष्ण लीला तो आप जानते ही हैं। बहुत सारी जो जनकपुर में राम के प्रेम के प्यासी थे, तो जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो वे सारी लड़कियाँ वहाँ पर वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में जाकर के अवतार लिए। तो राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और बहुत सारे लड़कियाँ थी। कृष्ण भगवान वचनबद्ध थे, किसी को पकड़ लेते थे। तो कृष्ण भगवान के पुत्र उनके पोते तो नहीं समझ सके इस बात को, वह तो समझ गए, कृष्ण भगवान के पुत्र और उनके पोते तो समझ गए, लेकिन बहुत सारे आज के ज़माने की जो थे कहा कि नहीं, जब कृष्ण भगवान किसी लड़की को पकड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पकड़ेंगे, हम भी पकड़ सकते हैं। तो हाहाकार हो गया, ये क्या हो गया। तो कहा कि इसका तो कोई अंजाम नहीं है, कोई इसका उपाय नहीं है। तब देवलोक में मंथन किया गया, अब क्या होगा। हाहाकार हो गई, जो आज की परिस्थितियाँ सरकम से जुदा, कबूल करो, तो इस प्रकार से होने लगा। अब कृष्ण भगवान तो बेबस थे, फिर उन्होंने अपना माया का विस्तार किया। तो दुर्वासा ऋषि को ख्याल पड़ा, दुर्वासा ऋषि शंकर जी के ही अवतार थे, तो उनको भगवान राम कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए। उन्होंने सुमरन किया, कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या बात है, कहा कि तो इनको मजाक किया इनके साथ सबों ने, जो आपने एक नारी का रूप बना दिया गया लोहा से और उसे पेट निकाल दिया गया, और दुर्वासा ऋषि के आगे कहा यह नारी को पुत्र होगा या पुत्री होगा, ये बताइए। दुर्वासा ऋषि आवेशित हो गए, उन्होंने कहा इससे जो उत्पन्न होगा यदुवंशी का नाश होगा, इससे जो उत्पन्न होगा उससे यदुवंशी का नाश होगा। बाद में कृष्ण भगवान आए तो कहा क्या हुआ, कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आया था, हम लोगों ने मजाक किया तो उसने ये श्राप दे दिया। कृष्ण भगवान कहा कि ये क्या किया, तो एक जंगल में आएगा उस लोहा को घीस कर मिटा दो। उसी से एक वन में, जंगल में एक घास, तेज घास, वह पत्री जैसा होता है, उस पर कटाव का चिन्ह होता है, वह हुआ। उससे जो हुआ उसमें जब कृष्ण भगवान चले गए, सारे के सारे उसमें आपस में लड़ झगड़ करके बहुत बर्बाद हो गए। इसलिए राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, ईसा को, मोहम्मद पैगंबर को आज मुस्लिम भाई यह कहते हैं कि हम अनेक शादी कर सकते हैं, हमारा संविधान में, हमारा इस्लाम कहता है। वह इस्लाम में नहीं कहता है, बहुत सारा नियम है वहाँ पर। मोहम्मद पैगंबर साहब के अनेक शादी किए थे, मोहम्मद पैगंबर साहब क्या कह रहे थे वह आप नहीं समझ रहे हैं, और आपने इसी प्रकार से अनेक शादियाँ, कुछ हिंदू लड़की हो जाए, कुछ मुसलमान लड़की हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो आपकी बर्बादी भी उसी प्रकार से होगा इस प्रकार से कृष्ण के काल में हुआ था। यह आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए राम के, कृष्ण का, बुद्ध के, ईसा के, मोहम्मद पैगंबर का जो आचरण है, जो उनका ग्रंथ है, आपको वह पढ़ने के लिए है, वह समझने के लिए उनको है। यह कि आपके मन में हनुमान जी मिठाई खाते थे हमें मिठाई खा लें, कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे हमें मक्खन खा लेंगे, यह नहीं होता है।
यहाँ आपको उनका अध्ययन करना होगा, उनका किताब पढ़ना होगा, और उनकी सानिध्य का लाभ लीजिए। उनके आवेश और गुस्से का लाभ मत लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में हो बन्हार। थैंक्स।